सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये बात है 3100 BC की, जब एक सुर्ख चट्टान पर खड़ा शख्स एल का सिप लेते झील में ढलते सूरज को देख रहा था। उसके दिल में एक ख्याल आया कि क्या इस उभरते ढलते सूरज का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद है, या हमारी आने वाली नस्लों को मालूम पड़ सकेगा कि उनकी तहज़ीब कितनी पुरानी है। यहीं से जन्म लिया वक्त की कहानी ने। ब्रॉन्ज एज में मेसोपोटामिया में रहने वाले लोगों यानी सुमेरियंस ने कैलेंडर ईजाद किया, जिसके मुताबिक एक साल 12 ल्यूनर मंथ का होता था और एक महीना 29 से 30 दिन पर मुश्तमिल था। सुमेरियंस के ईजाद करदा इस कैलेंडर में बेबीलोनियंस ने कुछ जदत लाई। उन्होंने सेक्साजेसिमल कंसेप्ट को यूज़ करके एक घंटे को 60 मिनट और 1 मिनट को 60 सेकंड में डिवाइड किया। बाद में आने वाले वक्तों में जर्मनी के लॉकस्मिथ पीटर हेनलेन ने घड़ी को ईजाद किया, जो कि घंटों और मिनटों का हिसाब रखती थी। फिर वक्त के साथ साथ इसमें जिद्दत लाई गई और इसमें सालों, दहाइयों और सदियों का हिसाब भी रख लिया गया। क्या इस कैलेंडर के ईजाद करने वाले ही वक्त के ईजाद करने वाले थे? क्या इस वक्त की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है? और क्या है स्पेस और इस वक्त के दरमियान का ताल्लुक? आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की रोशनी में यही सब आज आपको बताएंगे। स्पेस हमारे इर्द गिर्द मौजूद फिजिकल मैटर है, यानी कि यूनिवर्स, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन टाइम एक मूवमेंट है जिसमें वो स्पेस एग्जिस्ट करती है। सो बेसिकली टाइम रन्स द यूनिवर्स इन सीरीज। एवरी मोमेंट इन यूनिवर्स इज द वन मोमेंट ऑफ टाइम। सो ये यूनिवर्स सीरीज ऑफ मूवमेंट में रन कर रही है और उसमें से हम एक मोमेंट को टाइम कहते हैं। अगर हम स्पेस में कहीं मूव करना चाहें तो हम अपनी मर्जी से किसी जगह भी जा सकते हैं, हम अपनी डेस्टिनेशन सेट करके वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन टाइम के केस में ऐसा नहीं है, हम अपनी मर्जी से कोई भी टाइम ड्यूरेशन सेट करके वहाँ पे जा नहीं सकते, बल्कि ये एक सीरीज में रन कर रहा है और जिसके साथ ये यूनिवर्स रन करती जा रही है। यानी स्पेस की कोई भी लोकेशन इन रियल एग्जिस्ट करती है, लेकिन टाइम जस्ट प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है। अब टाइम के कंसेप्ट को समझने के लिए दो थ्योरीज को समझना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ प्रेजेंटिज्म एंड थ्योरी ऑफ एटर्नलिज्म। थ्योरी ऑफ प्रेजेंटिज्म के मुताबिक टाइम की एग्जिस्टेंस सिर्फ प्रेजेंट में है और जो टाइम गुजर गया वो सिर्फ पास्ट है। और अगर हमारे पास यूनिवर्स का कंप्लीट नॉलेज हो तो हम फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। जबकि थ्योरी ऑफ एटर्नलिज्म के मुताबिक टाइम तीनों सिचुएशंस में एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रेजेंट वो सिनेरियो है जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब हम समझेंगे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मौजूद कंसेप्ट टाइम डायलेशन को। इसके लिए आपको अपनी 12वीं की बुक में जाना पड़ेगा। एक शाम जब आइंस्टाइन अपना काम ख़त्म करके ट्रेन से वापस जा रहे थे तो क्लॉक टावर को क्रॉस करते हुए उन्होंने क्लॉक की निडल को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही है, क्लॉक की निडल की स्पीड इतनी ही आहिस्ता होती जा रही है। इससे उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर ट्रेन की रफ्तार बहुत ज़्यादा कर दी जाए तो ये क्लॉक की निडल की जो मूवमेंट है वो फ्रीज हो जाएगी। यूं आइंस्टाइन की टाइम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन चेंज होती गई। अब उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जैसे जैसे ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती जाएगी इतनी ही उस क्लॉक की नीडल स्लो मूव करेंगी। इन ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन का कंसेप्ट दिया, जो कहता है कि टाइम इज़ नॉट अब्सर्ड क्वांटिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ फ्रेम रेफरेंस। सादा अल्फाज में अगर कहा जाए, कोई भी चीज़ अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो टाइम की लिमिट्स से आज़ाद हो जाएगी। यहीं से निकलता है मूवीज़ जैसा कि टर्मिनेटर, इंटरस्टेलर, टेनेट और द टुमारो वॉर जैसी मूवीज़ में दिखाया जाने वाला टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन का कंसेप्ट। कैसे किया जाता है टाइम ट्रेवल और क्या है ये टाइम मशीन का कंसेप्ट, इसे देखेंगे किसी अगली वीडियो में।